हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे तुमसे तुम तक के एपिसोड 6 के बारे में। आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है? आज आपको देखने मिलने वाला है कि अन्नू अन्नू की मम्मी और अन्नू के पापा एक ऑटो लेकर पहुंच जाते हैं आर्यवर्धन की ऑफिस में। या गाइस, वही वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जहाँ पे अन्नू की माँ जो है ऑटो का किराया 140 रुपये हो जाता है। उस बात को लेकर ऑटो वाले से बहस करने लगती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ 100 ही रुपया दूंगी। इस बात को देखकर वहाँ पे हो जाती है भीड़ जमा, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और जो छोटे मोटे लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। तो जो छोटे मोटे मैनेजर होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग जब अन्नू की माँ को ऐसा लड़ाई झगड़ा करते देखते हैं, तो जैसे हमारी इंडिया की कल्चर होता है ना कि शादी में बिन बुलाए बारात आते, वैसे ही कुछ कुछ इवेंट में उन गार्ड्स को और जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऐसा लगा कि ये बिन बुलाए मेहमान है जो इवेंट में आ चुके हैं सिर्फ सज धज के खाना वाना खाने के लिए, चकाचौंध देखने के लिए। उसके बाद जो है वो अन्नू और अन्नू के फैमिली को अंदर जाने से रोक देते। उसके बाद अन्नू की मॉम जो है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करने लगती है, क्योंकि वो भूल चुकी होती है अपने घर पे इनविटेशन, जो कि आर्यवर्धन की मैनेजर यानी सेक्रेटरी मीरा ने भिजवाया होता है। बट उसके पास वो बॉटल होती है, बट ऐसे किसी भी बॉटल को देखे तो हम किसी भी इनविटेशन को प्रूफ नहीं कर सकते ना। तो वो हिसाब से वो लोग भी उसको जाने देते, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास भी है, तो स्टेटस भी मैच नहीं करता है। तो वो हिसाब से वो लोग की हाथापाई हो जाती है। उसके बाद वो बॉटल भी टूट जाती है और अन्नू कहती है कि मम्मी, जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम नहीं रुकेंगे। तो अन्नू की माँ बहसबाजी करके ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। तभी गोपाल जी जो है अन्नू की माँ को दे देते हैं कसम कि तुम्हें मेरी कसम है और यहाँ से चलो। और वही हताश होकर अन्नू, अन्नू की मॉम और अन्नू के पापा टर्न मार के निकल रहे थे। तभी पीछे से एक आ जाती है, रुकिए रुकिए रुकिए। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आर्यवर्धन की होती है। और उसके बाद जो है अन्नू की फैमिली जो है होटल में पहुंच जाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि आर्यवर्धन की जो आज एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है और वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है 10 रुपये होता है। और वो प्रोडक्ट लॉन्च कौन करता है पता है क्या आपको? आप सभी की प्यारी अन्नू। और जैसे ही अन्नू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वहाँ पे आता है 10 रुपीज़ माइनस टू इज इक्वल टू 8 रुपीज़। और जैसे ही 8 रुपये दिखता है तो शेयर होल्डर्स के बीच में हाहाकार मच जाता है कि यार ये 8 रुपये कैसे हो गए, क्योंकि हम सब ने तो म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इसका प्राइस 10 रुपये होना चाहिए। 2 रुपये कैसे कम कर दिए? लेकिन ये 2 रुपये अन्नू की बातों के कारण कम हो चुके हैं, क्योंकि अन्नू ने आर्यवर्धन को 2 रुपये की अहमियत समझाई थी जिस दिन अन्नू और आर्यवर्धन एक ही ऑटो से अन्नू के कॉलेज इवेंट के लिए पहुंच रहे थे तब। उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स भी नाराज़ होते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये बात मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हम भी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ हमारे भी बहुत सारी कंपनीज में शेयर्स होते हैं। और जब भी किसी कंपनी में जब हम मेजर स्टेक होल्ड करते हैं या कंपनी में जब कोई भी डिसीजन होता है तो शेयर होल्डर की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आर्यवर्धन ने ये डिसीजन खुद से ले लिया है, क्योंकि उसे अन्नू की बातों पे भरोसा है, इसलिए। तो सब शेयर होल्डर्स भी नाराज़ हो जाते हैं और शेयर होल्डर्स कहते हैं कि अगर इस डिसीजन से अगर हमारा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तुम करोगे। तो आर्यवर्धन कहता है ठीक है, मैं कर दूंगा, क्योंकि आर्यवर्धन को पता है कि उसके कंपनी के जितने भी लोग हैं वो जो है एक मिडिल क्लास लोग ही है। और अगर उन लोग का साथ और सपोर्ट मिल गया तो ये 2 रुपये जो उसने कम किए हैं उसके बदले, जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी कस्टमर आने थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि 2 रुपये बच गए। क्योंकि हाँ, मतलब वहाँ पे जो मीटिंग में लोग थे, जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह, पार्टी में जितने भी लोग इनवाइटेड थे, वो ऑफ कोर्स सब करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं, मतलब अच्छी खासी अर्निंग्स होती है उनकी। तो उनके लिए 2 रुपये मायने नहीं लगते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए 2 रुपये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो 2 रुपये के लिए कभी कभी चल लेते हैं, कभी कभी सब्जी वाले से 2 रुपये के लिए भाव ताल कर लेते हैं, दूध वाले से लड़ाई करते हैं। ये बात है। तो इससे क्या होगा, अभी नंबर ऑफ कस्टमर उनके प्रोडक्ट पर अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जब अन्नू और आर्यवर्धन एक मतलब ओपन स्पेस पे जब बात करने जाते हैं, तभी वहाँ पे मीरा को हो जाती है जलन। जी हाँ गाइस, मीरा के तो आग लगी पड़ी है, क्योंकि मीरा को लगा था कि आर्यवर्धन उसे बुलाएगा प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, लेकिन आर्यवर्धन ने उसे ना बुलाकर अन्नू को बुला दिया था। तो एक तो ऑलरेडी मीरा के चेहरे पे 12 बज चुके थे, अन्नू को इनवाइट करने से लेके, अन्नू को माफ़ी मांगने को लेके। और अभी वापस अन्नू और आर्यवर्धन जितना करीब जा रहे हैं, मीरा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते जा रहे हैं, तोते उड़ते जा रहे हैं। और अब मीरा जो है जल के राख हो चुकी है पूरी तरीके से। क्या लगता है आपको, अभी मीरा क्या करेगी? किस तरीके से रोकेगी अन्नू और आर्यवर्धन के बढ़ते रिश्तों को रोकेगी मीरा? किस तरीके से अन्नू के जीवन में आएगी नई मुसीबतें? जानने के लिए देखिए तुमसे तुम तक
रोज रात 8:30 बजे जी टीवी, जी5 और उसके बाद हमारे डीजे ड्रीम्स पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्टोरी को शॉर्ट में समझाने का काम हमारा रहता है। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीजे ड्रीम्स।